नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और आज वक्त है मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पर पूर्वानुमान 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक। तो आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस सप्ताह कैसा मौसम रहने वाला है। इस सप्ताह हम देखें मध्य प्रदेश के हिसाब से मौसम का जो लिहाज है, तो फिर से एक बार कम दबाव का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में है और इस बार ये काफी नीचे की तरफ है। ये जो है वो आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास है। तो सबसे पहले चलिए चर्चा करते हैं कि उससे क्या मध्य प्रदेश को बारिश मिल सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम की क्या स्थिति है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है। ये अभी तटीय भागों के करीब है, ये विशाखापट्टनम के आसपास ये बना हुआ है। और इसकी जो संभावना है वो इस तरह से रहेगी कि ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का भाग और फिर महाराष्ट्र के भागों को ये अंदर जाएगा। और अंदर महाराष्ट्र के जो हम बात करें, जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र है, इसके बाद हम देखें तो हो सकता है ये मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास आके फिर से जो है गुजरात राज्य में ही प्रवेश करे और यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाए। एक तो इसकी यह संभावना बन रही है। और दूसरा हम इसका अगर देखें तो ये थोड़ा सा क्या है कि अभी इसको थोड़ा सा इसका मुश्किल हो रहा है पूर्वानुमान, लेकिन ज्यादातर जो रहेगा वो मैंने बताया वो उसी तरह से। और एक संभावना ये भी है कि इस तरह से ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का कुछ भाग, फिर हम देखें जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है, कुछ विदर्भ का हिस्सा, और इस तरह से ये मध्य प्रदेश पर आ जाए और मध्य प्रदेश पर आते आकर ये कमजोर होकर जो मानसून की अच्छी रेखा होती है उसमें मर्ज हो सकता है। तो दो ही फिलहाल इसकी जो है संभावनाएं दिख रही हैं। मध्य प्रदेश की तरफ आता है तो मध्य प्रदेश को जो है अच्छी बारिश मिल सकती है। और अगर इस तरह से जो एक ट्रैक मैंने बताया, इस तरह से ये महाराष्ट्र गुजरात के भागों की तरफ गए तो मध्य प्रदेश के कुछ ही दक्षिणी जिले होंगे जिनके इसके प्रभाव में जो है बारिश हो सकती है। और एक और ये है कि ये जो इसमें जो बारिश आएगी, आप ये देख रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं, इनका जो मर्जर होता है, जहां पर ये हवाएं जो आके टकराती हैं इस तरह से आप देखें तो ये ही जो लो प्रेशर एरिया कहीं भी रहे, तो ये जो इधर का हिस्सा होता है इन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश रहती है। और ये जो इधर का क्षेत्र होता है, यहाँ मात्र क्या है, हवाएं घूम रही होती हैं, तेज हवाएं रहती हैं। और ये इधर का जो क्षेत्र रहता है, इसमें कोई ज्यादा बारिश नहीं होती है। ये बहुत ही कम बारिश का क्षेत्र माना जाता है। और ये जो आपकी तरफ से जो बाएं तरफ का क्षेत्र रहता है, ये जो है ज्यादा बारिश दिखता है। और फिर जिस तरह से ये आगे बढ़ता है, ये क्षेत्र भी आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है इस तरह आप देखें तो ये क्षेत्र भी इस तरह से आगे बढ़ता है। तो बारिश जो है इस तरफ होती है। कई बार जब आप कहते हैं कमेंट्स में कि कहीं बारिश बिल्कुल बहुत हल्की हुई, हम जिसे कहें बहुत फुहार टाइप जो बारिश हुई, उसके कारण होता है कि जो ये वाला क्षेत्र रहता है, यहाँ अधिकतर हम देखते हैं कि जो संभावना है वो ज्यादा भारी बारिश की होती है। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ जाता है, ये क्षेत्र भी आगे खिसकता है। तो यहाँ जो बीच ये जो ऊपर के क्षेत्र रहते हैं इनमें कम बारिश होती है, जो नीचे के क्षेत्र रहते हैं उनमें भी कम बारिश होती है। और ये जो पूरा एरिया रहता है इसमें ज्यादा बारिश होती है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जो कई लोग समझते हैं कि लो प्रेशर एरिया जहां से गुजरा वहां बारिश नहीं हुई, जी ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां से लो प्रेशर एरिया गुजरे वहां पर कम दबाव का क्षेत्र हो वहीं पर बारिश हो। इसका जो मेन कारण रहता है कि हवाओं का मर्जर कहाँ पे हो रहा है, हवा कहाँ पे आके टकरा रही है, कहाँ पर मानसून सर्ज जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो उसी प्रकार बरसे। अब इसमें आप देखें तो ये जो है ये जो क्षेत्र है इस तरह से ये ये मर्जर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे हवा टकराती है तो बादल भी हैं अब जो है आपस में आके जो बादलों का एक्यूमुलेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वो ज्यादा होता है। और अपेक्षाकृत ये क्षेत्र सिर्फ क्या है, ये मात्र बादलों को घुमाने का काम करता है। और यहाँ पे जहाँ पे बादल टकराते हैं वहां ज्यादा बारिश होती है। तो ये बात इसलिए समझा रहा था कि आप इसको बेहतर तरीके से, जब मैं मध्य प्रदेश के नक्शे पर जब मौसम पूर्वानुमान बताता हूँ, तो आप थोड़ा सा उसे समझने में आसानी हो। तो ये अब चलते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की तरफ। तो मैंने जो पिछला वीडियो था 3 दिन के लिए बनाया था, उसमें क्या था कि ये जो कम दबाव का क्षेत्र नीचे की तरफ, इधर से हम देखेंगे यहाँ से महाराष्ट्र के नीचे की भागों की तरफ जब आसपास आएगा, तो लेकिन इसके प्रभाव से क्या है, जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो इस तरह से रहती है और अलग अलग भागों को पार करके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो कभी क्या होता है, जब ये थोड़ा सा भी शिफ्ट करती है तो इधर की तरफ यहाँ तक बारिश हो जाती है, कभी थोड़ा इधर जो इसका आता है तो इस तरह से बारिश हो जाती है। लेकिन ये क्षेत्र जो रहते हैं, जो मध्य भाग हैं मध्य प्रदेश के, उनमें थोड़ा सा हम देखें तो कुछ भाग जो जैसे हैं बैतूल है, पारडोना है, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन, सागर, विदिशा, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, सोनभद्र, कुछ दमोह का क्षेत्र, जबलपुर, मंडला, ये भी हम ले सकते हैं, खंडवा का कुछ क्षेत्र। तो इनमें जो है एक्टिविटी अभी फिलहाल जो 1 सितंबर है, 2 सितंबर है और 3 सितंबर को कुछ ना कुछ जो बारिश रहेगी अलग अलग हिस्सों में जो है मिलती रहेगी। और मैं जो दो तरह की इसकी संभावनाएं जो जता रहा था, अगर मान लीजिए गुजरात की तरफ भागों की तरफ जाता है, महाराष्ट्र की तरफ आके महाराष्ट्र के जो जलगांव के आसपास का इलाका है, धुले, उधर से अगर ये गुजरात की तरफ मुड़ता है
तो जो बारिश है वो यहीं सीमित रह जाएगी। बैतूल है, हरदा है, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, अगर इस तरह से रहता है, क्योंकि इसके ऊपर जो रहेगी ये जो क्षेत्र है फिर वो बहुत ही कम बारिश, हल्की ही जो है बारिश की गतिविधि देगा। नीमच है, मंदसौर है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, ये बहुत हल्की बारिश देखेगा। और दूसरा मैं जो बता रहा था कि एक और इसके चांस है कि इस तरह से ये मध्य प्रदेश से आके थोड़ा सा रिकर्व करे, इस तरह से या मानसून की अच्छी रेखा में ये समाहित हो जाए, तो चांस ये रहेगा कि ये जो पूरा इलाका है फिर ये बहुत ज्यादा बारिश इसको मिलने की संभावना है। तो दो ही इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दिख रही है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, निमाड़, ऊपरी निमाड़, फिर कुछ विंध्याचल के भाग है, आगरमालवा, राजगढ़, नीचे बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, तो ये भाग अच्छी बारिश दे सकता है। लेकिन वो जो डिपेंड करेगा वो इसके ट्रैक पर ही डिपेंड करेगा। और इन भागों की मैं बात करूं तो अगले 3 दिनों में देखें तो कुछ ना यहाँ पर जो है वो थोड़ी बारिश या यहाँ से नाराजर रहेगी। हो सकता है कि कुछ हल्की रैन किसी जगह बादल बनने से अचानक से जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। चूंकि ये हम हिंदी कैलेंडर या हमारे जो प्राचीन कैलेंडर उसके हिसाब से देखें तो मगा जो नक्षत्र होता है उसमें एकदम से बादल बनते हैं और बहुत तेज बौछारें बारिश की पड़ती हैं और कहीं भी एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, छोटे से समय में ही अधिक बारिश हो जाती है। और फिर हम और आगे बढ़े 3-4 सितंबर के बाद, तो जैसे ही ये मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के भागों के करीब आएगा तो ये क्षेत्र बारिश देखेगा। और अगर ये मध्य की तरफ आता है तो बालाघाट है, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, टीकम, छतरपुर, सतना, रीवा, महुवन, सिंगरौली, मैहर, पन्ना, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये अच्छी बारिश देखेंगे। और थोड़ा सप्ताह के अंत की तरफ बने 5-6-7 सितंबर, तो ये ग्वालियर संभाग में जब ये कमजोर हो जाएगा, अगर ये मध्य भागों की तरफ आता है तो इस तरह से भी अगर ये आकर यहाँ कमजोर होता है तो इस तरह से जो मानसून की अक्षीय रेखा में जब ये समाहित होगा तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, आप टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, महुवन, सीधी, सिंगरौली, मैहर, पन्ना, शहडोल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, तो इन भागों में बारिश की संभावना तभी है जब ये सिस्टम थोड़ा और ऊपर आए और यहाँ के मानसून की अच्छी रेखा में हालांकि कमजोर होगा, लेकिन हो सकता है, इसके दोनों चांस है। मौसम पूर्वानुमान लगाना जो है एक काम होता है एक वेदरमैन का, तो उसके अनुसार अगर जो संभावना बनती है वही आपको बताया जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र में कम बारिश है तो वहाँ कम ही बताई जाएगी, और जिस क्षेत्र में ज्यादा संभावना है तो ये क्षेत्र है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत कम संभावना है इस सप्ताह भी बारिश की जो है जो मार कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें तो मेरा जो मानना है कि ये जो सिस्टम है, महाराष्ट्र अधिकतर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात के भागों से इधर से यहाँ से इधर नीचे की तरफ से निकल जाएगा ये सिस्टम इधर से, तो ज्यादा मध्य प्रदेश को ये सिस्टम बारिश नहीं दे पाएगा। किसी किसी जिले में बहुत हल्की बारिश हो सकती है, और अगर मध्य प्रदेश की तरफ आता है तो ही यहाँ पर जो है बारिश इन जिलों को मिलने की संभावना है। तो दो ही इसकी जो फिलहाल प्रिडिक्शन है वो दिख रहे हैं। तो ये जो सप्ताह है मिला जुला मध्य प्रदेश के लिए रहेगा। और जब मैं बात करूं ये सप्ताह का अंत होगा तो देखिए लगातार जो है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, और फिर से मैं आपको दिखाऊं जब इस सप्ताह भी ये सिस्टम कमजोर होकर निकल जाएगा या हो सकता है गुजरात के भागों पे आके ये और जो है मजबूत हो, तो इसके बाद भी एक और सिस्टम मैं बता दूं बंगाल की खाड़ी में बनेगा। अगर ये बारिश नहीं दे पाए तो निराश होने की बात नहीं है, अगला सिस्टम जो रहेगा वो जरूर ऊपर की तरफ बनेगा, और वो किस तरह से आएगा उसका थोड़ा सा मैं अभी इसका शॉर्ट डिटेल आपको बता देता हूँ। तो 6 तारीख के आसपास क्या रहेगा, एक और जो सिस्टम आप यहाँ देख रहे हैं लो प्रेशर एरिया फिर से बंगाल की खाड़ी में बनेगा और ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो मैं जैसा शुरू से अपनी वीडियो में एक बात लगातार कहता जा रहा हूँ कि सितंबर बारिश से पूरा जो भरा हुआ है और ये फिर इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश के भागों को फिर से जो है तो पूरे सितंबर में मान के चल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए मानसून एक्टिव बना रहेगा। हालांकि किसी जगह कम बारिश होगी, किसी जगह ज्यादा बारिश होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक बड़ा जो ड्राई स्पेल है, एक सूखा काल जो है लघु सूखा काल का है, तो वो देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ बारिश किसी क्षेत्र को जो है मिलती रहेगी, और ये सिस्टम जो है 6 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के साप्ताहिक वीडियो में इतना ही, और इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपनी राय रखें। और इसलिए और मैं बार बार कहता हूं कि क्या एग्रोमेट द्वारा बनाए गए वीडियो में जो हमारा उद्देश्य रहता है कि बहुत ही सरल तरीके से आप तक जानकारी पहुंचाई जाए, तो क्या इस जानकारी को लेकर आपकी राय रहती है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। और इस चैनल को दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक पहुंचाने में इसको लिंक शेयर कर हमारी मदद जरूर करें। तो बने रहिए एग्रोमेट के साथ आगे भी, और इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।